गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज फिर हम वाक्य से ही संबंधित हमारी ये कक्षा हमारी रहने वाली है। इससे पहले हमने क्या किया, इससे पिछले वीडियो में, कि जो वाक्य होता है वो हम किसे कहते हैं और एक वाक्य को पूर्ण करने के लिए, उसके अर्थ की पूर्णता के लिए हमें किन किन अनिवार्य तत्वों की जरूरत पड़ती है, कौन सी वो आवश्यकताएं हैं आधारभूत एक वाक्य के लिए जिनका होना नितांत अनिवार्य है। ये सारा हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें आप, ठीक है। आज मैं बात करूंगा वाक्य के अंग की। जिस प्रकार हमारा शरीर है, हमारे अंग होते हैं ना, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, है ना, मतलब अलग अलग पार्ट हैं, शरीर के भाग हैं या उसके अंग हैं। इसी प्रकार वाक्य के भी अंग होते हैं। किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से समझते हैं आज हमने। देखिए, वाक्य के अंग हम यहां पर करने वाले हैं। कोई भी वाक्य होता है ना, उसके दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य। ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। अंग, उद्देश्य और विधेय, यहां से तो हर परीक्षा में प्रश्न मिलता है हमें, ठीक है ना। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। देखिए, वाक्य के अंग कौन से हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। आखिर हम कहते किसको हैं वो समझें। उद्देश्य क्या होता है भाई। वाक्य में जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में बात होती है, क्या होता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में बात होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य, जो करता होगा वाक्य में, ठीक है। और विधेय क्या होता है। उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए, जो भी कहा जाए, ठीक है। उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, उद्देश्य होगा। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, विधेय होगा। जैसे उदाहरण लिखता हूं मैं, निधि गाना गा रही है। गाना गा रही है, ये एक वाक्य है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे वहां पर। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में बात कर रहे हैं, किसके विषय में बात कर रहे हैं, यहां पर निधि के बारे में बात कर रहे हैं। यहां कर्ता कौन है, निधि है। तो निधि जो है ना, जिसके विषय में, ये क्या होगा, उद्देश्य होगा। इसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहते हैं। और गाना गा रही है, ये सारा जितना भी आगे वाक्य जो हमारा शेष रहता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम विधेय कहते हैं। यानी जिसके बारे में बात करी वो हो गया उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो क्या होगा, विधेय होगा। ये ध्यान रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये, ठीक है। और अन्य उदाहरण इसको समझेंगे, ध्यान से समझना इसको। बस ये आप याद रखें परिभाषा, कि वाक्य में जिसके भी बारे में, जिसके भी विषय में हम बात कर रहे हैं ना, जो भी वहां करता होगा वो क्या होगा, उद्देश्य होगा।
और उसके बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, वो विधेय होगा। अन्य उदाहरण समझेंगे इसको थोड़ा सा और ध्यान से, विस्तार से। देखिए, एक वाक्य लिखता हूं मैं, आज मेरी बड़ी बहन आ रही है, ठीक है। आज मेरी बड़ी बहन आ रही है, यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, मेरी बड़ी बहन के बारे में। तो मेरी बड़ी बहन, ये सारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसके बारे में हम कह क्या रहे हैं कि आज वो आ रही है, आज वो आ रही है। तो ये सब क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एक उदाहरण और लिखते हैं हम, राम सीता और लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण वन में गए, ठीक है। तो ये वाक्य आपके सामने आ गया होगा। अब आप इसको समझ गए होंगे कि इसमें उद्देश्य छांटना और विधेय छांटना है। तो कैसे छांटेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, राम सीता और लक्ष्मण की। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया भाई, यहां पर वो उद्देश्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया, उद्देश्य। और इनके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि वे वन में गए। अब वन में गए, ये क्या हो गया, ये हो गया विधेय। मुझे लगता है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे यहां तक, ठीक है। कि किसी भी वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो होता है विधेय, ठीक है। अब एक बहुत ही थोड़ा सा एक हटकर इससे बात है, कई बार हम क्या गलतियां करते हैं वो समझें। हमें देखने में तो आसान लगता है, यहां तक तो बिल्कुल सरल लग रहा है हमें ये, कि कोई मुश्किल नहीं, तो बहुत आसान है। अब थोड़ा सा एक और समझिए आप उसको, थोड़ा सा गहराई से। अगर हम कोई विषय कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसको जो है ना 2-4 मिनट फालतू लगाएं और उसको थोड़ा सा गहराई से समझें। क्या केवल एक कर्ता ही उद्देश्य होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, उद्देश्य का एक विस्तारक भी होता है। उद्देश्य का विस्तारक, उद्देश्य तो आप समझ लिया आपने। अब ये विस्तारक कहां से आ गया, इसको समझो। किसी भी कर्ता के साथ अगर आगे उसके विशेषण लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका उद्देश्य का विस्तारक। एक वाक्य समझते हैं इसको पहले, मेरा मित्र रोहन फोटोग्राफी में रुचि रखता है, रुचि रखता है, ठीक है भाई। मेरा मित्र रोहन फोटोग्राफी में रुचि रखता है। अब यहां पर किसकी बात हो रही है, रोहन की। अब हम क्या गलती करते हैं, अगर आपके पास ये आ गया प्रश्न आपके सामने कि इसमें उद्देश्य छांट रही है, हम क्या कर देते हैं जल्दबाजी में, हम रोहन को कर देते हैं कि रोहन जो है ना इसमें उद्देश्य है। ऐसा नहीं है। देखिए, ये करता है यहां पर, इसका जो विशेषण क्या है, मेरा मित्र रोहन, ये इसके विशेषण हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इसका विस्तारक कहेंगे। उद्देश्य तो रोहन है, जो रोहन के जो विशेषण हैं उन्हें हमने क्या कह दिया, उद्देश्य का विस्तारक।
तो ये जो उद्देश्य के विस्तारक है ना, इनको भी हम क्या ही मानेंगे, इनको भी उद्देश्य ही मानेंगे। ये मेरा भी उद्देश्य है, मित्र भी उद्देश्य है, रोहन भी उद्देश्य है। रोहन तो समझ गए आप, रोहन तो उद्देश्य है। उसके साथ जो उसके विशेषण लगे हुए हैं ना, उनको हम कहेंगे उद्देश्य का विस्तारक। और ये जो उद्देश्य के विस्तारक होते हैं ना, ये भी उद्देश्य की ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है। बाकी विधेय क्या है इसमें, फोटोग्राफी में रुचि रखता है, ये सारा विधेय हो गया। विस्तारक को समझना है। एक अन्य उदाहरण और मैं समझाऊंगा यहां पर, उससे समझे आप, बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लंबे लंबे काले बालों वाली, लंबे लंबे काले बालों वाली एक सुंदर लड़की, एक सुंदर लड़की गाना गा रही है। गाना गा रही है। यहां पर क्या है, देखिए इसको ध्यान से समझें आप। लंबे लंबे काले बालों वाली एक सुंदर लड़की गाना गा रही है। अब आप तो बड़ा आसानी से समझ लेंगे, आप सोचेंगे कि ये लड़की है भाई, यहां तो किसकी बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। यहां किसके बारे में बात थी, रोहन के बारे में। रोहन उद्देश्य था ना, लेकिन रोहन के जो विशेषण थे ना, वो भी उद्देश्य ही हैं, उनको भी आपने उद्देश्य ही मानना है। यहां किसकी बात हो रही है, लड़की क्या है, उद्देश्य है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में कर रहे हैं ना। लेकिन लड़की के साथ साथ जो उसके विशेषण हैं, लंबे लंबे काले बालों वाली, सुंदर, ये सारे जो है ना, ये सब क्या हैं, इसके उद्देश्य के विशेषण हैं। और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, उद्देश्य का विस्तारक। ये सारे विस्तार हैं उसका, उद्देश्य का। ठीक है। तो इसको भी हम किस श्रेणी में रखेंगे, उद्देश्य की श्रेणी में रखेंगे। इसको भी उद्देश्य मानना हमने। जो भी कर्ता के विशेषण है ना, बस इतना ध्यान रखें आप, कर्ता के आगे लगे हुए हैं, कर्ता की जो विशेषण हैं वे क्या होंगे, सभी उद्देश्य ही कहलाएंगे। और गाना गा रही है क्या होगा, विधेय होगा। ठीक है। तो उद्देश्य का विस्तार आपने समझ लिया कैसे होता है, कि उसके आगे जितने भी विशेषण लगे हुए हैं वे सभी उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करेंगे जो विधेय, क्या विधेय का भी विस्तार होता है, बिल्कुल होते हैं विधेय के विस्तारक। वो क्या होते हैं वो समझे हम। देखिए ये तो कर्ता था और कर्ता के विशेषण थे। अब हम बात करेंगे विधेय, विधेय का विस्तारक। अब ये तो हमने समझ लिया कि उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जा रही है ना वहां पर, वो विधेय होगा। क्या केवल इतनी बात पर्याप्त है, नहीं। अगर आपको लगता है कि वहां की, मैं वाक्य लिख देता हूं, वहां से आप समझ लेंगे आसानी से। देखिए, मेरा मित्र रोहन आध्यात्मिक साहित्य अधिक पढ़ता है, अधिक पढ़ता है। एक ना ये वाक्य है भाई। ठीक है, ये तो हमने सीख लिया, उद्देश्य और उद्देश्य की विस्तार, उसके जो विशेषण, इसको तो आप भूल जाइए। अभी हम बात कर रहे हैं विधेय की। रोहन के बारे में जो भी बात की जा रही है ना, आध्यात्मिक साहित्य अधिक पढ़ता है, ये सभी क्या हैं, ये हैं विधेय। अब ये कैसे विधेय समझिए। साहित्य यहां पर क्या है, कर्म कारक है। जितने भी कारक हैं, कर्ता को छोड़, कर्ता तो उद्देश्य में चला गया, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपादान हो, संबंध हो, अधिकरण हो, वो सभी कारक और उनके विस्तारक। कैसे, साहित्य कैसा है, आध्यात्मिक है, तो ये आध्यात्मिक भी क्या हो गया, विधेय हो गया।
क्रिया जो है ना, क्रिया पढ़ता है, क्रिया है, तो क्रिया का विस्तार क्या है यहां, अधिक पढ़ता है वही। तो ये सारे जो है ना, चाहे तो कारक का कोई भी विशेषण हो, चाहे क्रिया का कोई विशेषण हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं विधेय का विस्तार, विस्तारक। ठीक है, तो ये सारे विधेय के अंतर्गत आते हैं, ये समझना आपने। कभी आप सोच लें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है मन में कि वहां तो एक शब्द था भाई, रोहन उद्देश्य बनेगा, ठीक है उद्देश्य हो गया, नहीं, कर्ता और कर्ता के जितने विशेषण हैं वे सभी किस में आएंगे, उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। और कोई भी कारक हो या क्रिया का कोई विशेषण हो या कारक का विशेषण हो, वो सभी किस में आएंगे, विधेय में आएंगे। ठीक है, मुख्य बात तो यही समझनी है आपने कि जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्या है, विधेय है। ठीक है, तो आज जो हमने यहां पर पढ़ा जाना सीखा कि वाक्य के अंग कितने होते हैं और कैसे उनको पहचानना है। ठीक है, तो बड़ा ही हमने प्रयास किया है बहुत ही स्पष्ट और विस्तार से समझाने का। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, इसको समझना है और लिखना है। ठीक है, और इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, हमने क्रम अनुसार जो है ना प्रत्येक विषय वहां पर डाले हुए हैं। तो जो भी विषय आपको चाहिए, किसी भी प्रकार का आप हिंदी व्याकरण से संबंधित अगर कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसा हमारा विश्वास भी है कि आप बने रहेंगे। तो अंत में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।